हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों फोटोसिंथेटिक अपरेटस, पिगमेंट और पिगमेंट सिस्टम से क्वेश्चंस और टॉपिक्स हम लेकर आए हैं। और टारगेट हमारा वही है बच्चों, 30 MCQs का टारगेट है। और आपके टोटल मार्क्स 30 MCQs के अकॉर्डिंग बन जाएंगे आपके 120 मार्क्स। तो आपको वीडियो के एंड में बेटा मुझे 120 में से आपने कितना स्कोर किया वो स्कोर मुझे बताना है, ठीक है। तो ये हमारी 30 MCQs की सेम फोटोसिंथेसिस वाले जो चैप्टर की सेकंड वीडियो है बच्चों, ठीक है। तो सीरीज़ में सेकंड वीडियो है ये MCQs सीरीज़ में, जो 30 MCQs वाली सीरीज़ है। इसके अलावा एक 20 MCQs की सीरीज़ भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। तो वो आपको अलग से देखनी है। और 30 MCQs में हम यहाँ पर टॉपिक वाइज चल रहे थे बच्चों। तो लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस फोटोसिंथेटिक अपरेटस, पिगमेंट और पिगमेंट सिस्टम के ही किए थे इसी टॉपिक के, और कुछ क्वेश्चंस हमने एक्सपेरिमेंटल वाले पार्ट से किए थे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज किया है तो। चलिए देखते हैं। अब 31 क्वेश्चन, 30 के बाद हमारा आ गया 31 क्वेश्चन। पूछा गया है द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए और बी में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए पहला दिया हुआ है क्लोरोफिल ए इज लीनियर चेन कंपाउंड एंड बी इज ब्रांच चेन। नहीं, ठीक है, तो ये डिफरेंस नहीं है दोनों में। क्लोरोफिल ए हैज़ नो मैग्नीशियम आयन इन सेंटर ऑफ मोलिक्यूल। नहीं, मैग्नीशियम आयन तो सबके अंदर होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है इन क्लोरोफिल ए देयर इज CH3 ग्रुप एंड वेयर एज इन क्लोरोफिल बी देयर इज CHO ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये मेन डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और बी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्योंकि क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में जो ये ग्रुप होता है डेट इज कॉल्ड एज मिथाइल ग्रुप बच्चों, ठीक है। तो थर्ड कार्बन पोजीशन पे जो पोरफायरिन रिंग है हमारी, उसमें थर्ड कार्बन पे हमारा ये डिफरेंस नजर आता है कि क्लोरोफिल बी के अंदर कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लोरोफिल ए इज फाउंड इन, इनमें से क्लोरोफिल ए कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑल ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक फॉर्म। बिल्कुल सही बात है। ओनली हायर प्लांट्स, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ हायर प्लांट्स में नहीं मिलती। हायर प्लांट डेट फोटोसिंथेसाइज, ऐसा भी नहीं है। ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, ऐसा भी नहीं है। अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल ए की, तो क्लोरोफिल ए हमें कहाँ मिलती है? ऑल O2 रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक फॉर्म, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि 1 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि बच्चों जो क्लोरोफिल ए है इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फोटो ऑक्सीजेनिक हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, तो ये सब में प्रेजेंट होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि सिस्टम जो है हमारा फर्स्ट वाला, उस रिएक्शन सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, उसे हम बोलते हैं P700, जो फर्स्ट फोटो सिस्टम है हमारा, ठीक है। उस रिएक्शन सेंटर को हम क्या बोलते हैं? P700। और जो 700 नैनोमीटर पर लाइट को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है प्यारे बच्चों। चलिए 34 क्वेश्चन में बोला गया है आपको द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल क्लोरोफिल कंप्राइज ऑफ, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, तो उसमें क्या होता है? पोरफायरिन सिस्टम होता है हमारे पास, ठीक है। जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं उनके पास कौन सी रिंग होती है? पोरफायरिन रिंग होती है बच्चों। और उन्हीं रिंग के अंदर सेंट्रल एलिमेंट यहाँ पर मैग्नीशियम आयन होता है और फाइटर टेल होती है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं 35 की तरफ। 35 में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है विच इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है बच्चों, वो H2S का तो यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर वहाँ पर यूज़ नहीं होता, ठीक है, वहाँ पर H2S का यूज़ होता है। तो H2S जब यूज़ होगा तो वो अल्टीमेटली सल्फर प्रोड्यूस करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट पूछा है तो आंसर सल्फर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की बात हुई है तो ऑप्शन इसका थर्ड इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जो मैग्नीशियम है वो कहाँ पर होता है? सेंटर पर होता है, ऑब्वियस सी बात है। और सेंटर पे भी किसके? पोरफायरिन रिंग के। कॉर्नर पे नहीं होता बच्चों, ठीक है। फाइटोल टेल नहीं है, आइसोसाइनिक टेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आइसोसाइक्लिक टेल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? पोरफायरिन रिंग होती है हमारे पास, उसके सेंटर पे मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है एंड दैट इज एसेंशियल फॉर द लाइट एब्जॉर्प्शन। आगे 37 क्वेश्चन, यानी कि आज की वीडियो का 7th क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल आर सोल्यूबल इन। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो कहाँ पर सोल्यूबल है? तो वो सोल्यूबल होती है बच्चों ऑर्गेनिक सोलवेंट में। जो क्लोरोफिल होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट में, जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक सोलवेंट हो गया बच्चों एसीटोन,
ठीक है, ईथर, अल्कोहल, ठीक है, तो ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अगर वाटर यहाँ पर तो वाटर में अब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, उसमें सोल्यूबल नहीं होता बच्चों। आगे 38 यानी कि 8th क्वेश्चन आज के वीडियो का पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफिल इज लैक ऑफ फाइटोल टेल, जिसके अंदर ये टेल नहीं होती फाइटोल टेल, दैट इज क्लोरोफिल सी का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। इसके पास कोई फाइटोल टेल नहीं होती, बट क्लोरोफिल ए बी इनके पास होती है, ठीक है। चलिए 39 में आपसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इस पर 5 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आंसर इसका है रुबिस्को, मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ रुबिस्को है। रुबिस्को का मोस्ट अबंडेंट अगर प्रोटीन हो या एंजाइम हो, ठीक है, बात एक ही है, दोनों में आपको आंसर क्या क्लिक करके आना है, डेट इज रुबिस्को। और ये क्या करता है, ये कैटालाइज करता है बच्चों CO2 फिक्सेशन, जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है केल्विन साइकिल का, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल। तो अभी हमने पीछे देखा था, क्लोरोफिल ए को हम यूनिवर्सल बोलते हैं क्योंकि ये हर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल बोलते हैं। 41 यानी कि वीडियो का 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर हमारा होता है बच्चों, जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का ल्यूमन सरफेस होता है, वहाँ पर हमारी फोटोलिसिस होती है। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, जो वाटर है वाटर की स्प्लिटिंग होगी, और वाटर की स्प्लिटिंग होगी, हाइड्रोजन आयन अलग होंगे यानी कि प्रोटॉन अलग होगा, इलेक्ट्रॉन अलग होंगे और ऑक्सीजन रिलीज होगी, है ना। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर की। तो ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर हो रही है, इनर साइड में यानी कि ल्यूमन साइड में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2, ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि प्रोटोक्लोरोफिल का जो प्रिकर्सर है वो इनमें से कौन सा है। प्रोटोक्लोरोफिल का, डेट इज बच्चों सक्सिनाइल कोएंजाइम, क्योंकि इसका जो रोल है वो कहाँ पर होता है बच्चों, डेट इज क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में, ठीक है, वहीं से हमारा प्रोटोक्लोरोफिल बनता है, तो डेट इज द राइट आंसर सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब ये तो हमारे 12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं इस वीडियो में, बचे हुए कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 30 में से 12 निकाल दें अगर, तो हमारे पास 18 क्वेश्चन जो बचे। अब ये कहाँ से आ गए, लाइट रिएक्शन और फोटोफॉस्फोराइलेशन वाले टॉपिक से आ गए बच्चों, ठीक है। तो पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है हमारा, किसमें, हाँ जी, फर्स्ट स्टेप किसमें पूछा है, फोटोसिंथेसिस में कौन सा है। तो देखिए, ज्वाइनिंग नहीं होती 3 कार्बन की, नई फॉर्मेशन सीधा कैसे हो जाएगा, ATP का आयनाइजेशन वाटर सीधा कैसे हो जाएगा, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय द फोटोन ऑफ लाइट, वेरी वेरी राइट आंसर बच्चों, ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। जो फोटोसिंथेसिस जो है हमारी स्टार्ट होती है, ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी से। तो लाइट एनर्जी का क्या होता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, किसकी हेल्प से होता है, और ये ऐसा क्लोरोफिल की हेल्प से, ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा बच्चों। आगे 44 में बोला गया है, द गेन ऑफ लाइट रिएक्शन इज, लाइट रिएक्शन के गेन से हमें ATP मिलता है और NADPH मिलता है, तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या क्या प्रोड्यूस होगा, ATP प्रोड्यूस होगा, NADPH प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर O2 जो है एज अ बाय प्रोडक्ट ये फॉर्म होते हैं हमारे, ठीक है बच्चों। अब 45 क्वेश्चन में बोला गया है, एल्गी एंड सबमर्ज जो प्लांट है वो फ्लोट करते हैं ड्यूरिंग द डे और सिंक करते हैं एट नाइट, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बाउंड इन वाटर ड्यूरिंग द डे यानी कि फ्लोट कर रहे हैं वो, ठीक है, दिन में तो फ्लोट कर रहे हैं और नाइट में सिंक कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। दे कम अप टू रिसीव ऑक्सीजन, नहीं। दे लूज वेट एट नाइट, नहीं, वेट लूज भी नहीं करते। आगे दे बिकम बायोएंट ड्यू टू कम्युलेशन ऑफ ऑक्सीजन, यस दिस इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और जब ऑक्सीजन बबल बनेंगे तो ऑब्वियसली जो बायोएंसी है वो इंक्रीज हो जाएंगी ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। तो इसीलिए वो क्या हो जाएंगे, बायोएंट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का अकमलेशन है प्यारे बच्चों, और ये किसकी वजह से हुआ, फोटोसिंथेसिस की वजह से हुआ है। 46 में बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न विद फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से कंसर्न में क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारा ADP होता है, ADP में हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं, और देन हमें इसमें ऐड करते हैं लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी ऐड करते हैं तो हमें मिलता क्या है, ये मिलने का सिंबल है, बाई प्रोडक्ट का सिंबल है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन में मिलेगा हमें क्या, ATP मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो फोटोफॉस्फोराइजेशन जो हमारा प्रोसेस है बच्चों, डेट इज लाइट ड्राइवन ATP सिंथेसिस आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें किससे होता है ये ऐसा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द फंक्शन ऑफ एटीपी इन फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम। एटीपी का जो फंक्शन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर वो क्या है, वो क्या है कि एनर्जी का ट्रांसफर करना। बट एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ पर करना बच्चों, तो वो होता है लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन की तरफ प्यारे बच्चों। ठीक है, जो एटीपी फॉर्म होती है लाइट रिएक्शन में वही एज अ यूज होती है हमारी केल्विन साइकिल में, जिसे हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन। आगे 48 में बोला गया है इन फोटोसिंथेसिस के अंदर हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन बाय। ठीक है, जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, दैट इज ट्रांसफर्ड बाय NADP प्यारे बच्चों। जो NADP है वो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को। ठीक है, और ये हाइड्रोजन कहाँ से आती है हमारी, H पॉजिटिव कहाँ से आता है, ये हमारा NADPH से आता है। ठीक है, NADPH से हमारा, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, जो रिड्यूसिंग पावर है उसको ट्रांसफर करने का काम करेगा, किसको, डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए 49 में बोला गया है ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली लिबरेशन होता है ऑक्सीजन का, बिल्कुल होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2 ये भी होता है। ठीक है, थर्ड में दिया है फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूँ, एसिमुलेशन नहीं होता CO2 का, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों बातें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होगा तो ऑक्सीजन जो है लिबरेट होगी वहाँ उस प्रोसेस की वजह से, और एटीपी सिंथेसिस होगी, NADPH2 का फॉर्मेशन होगा बच्चों। आगे 50 क्वेश्चन में बोला गया है कि एडीपी में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं तो एटीपी बनता है, सबको पता है। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, फिर एक फॉस्फेट और ऐड करेंगे तो ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ग्रेनर रीजन के अंदर बोल रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। जो एटीपी फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द लाइट एनर्जी ग्रेना में या थाइलाकॉइड में, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। 20 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे 21 क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्साइटेड मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्साइटेड मॉलिक्यूल, एक्साइटेड मतलब कि उसमें अपना क्या है, एक्साइटेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, तो वो कौन सा स्टेट में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर गया है ना। तो ऑब्वियसली जो वाटर है, CO2 है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इनमें से कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कब बिगिन होती है, जब वहाँ पे हमारा क्लोरोफिल, ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस तभी होती है जब क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है लाइट एनर्जी को। आगे जो NADPH और ये है, इसे हम क्या कहते हैं, NADPH2, तो ये हमारा एक रिड्यूसिंग पावर की तरह काम करता है, क्योंकि जो NADPH जो मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ये हाई इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन आयन यहाँ पर ये कैरी करता है, तो ऑब्वियसली यही क्या करता है, ये CO2 रिडक्शन का काम करता है केल्विन साइकिल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। तो अगर एज पर ऑप्शन देखें तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की रिड्यूसिंग पावर है ये NADPH। आगे 53 में बोला गया है ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो H पॉजिटिव इज अल्टीमेटली कैप्चर्ड बाय, जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो जो हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन जो बनते हैं और इलेक्ट्रॉन बनते हैं और ऑक्सीजन बनती है, ये रिएक्शन होती है। तो पूछा गया है कि ये जो है इसे कौन कैप्चर करता है भैया। ठीक है, तो इसे कैप्चर करने वाला जो है प्राणी वो कौन है, NADP। कौन है, NADP। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन है वो फाइनली कौन एक्सेप्ट करता है, NADP, और वही क्या करता है, फिर आगे क्या बना लेगा, NADPH बना लेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन उसके बाद जाएगा तो NADPH बना लेगा। आगे 54 में बोला गया है बच्चों एट द टाइम ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विच इनिशियली कैप्चर द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कौन कैप्चर करता है, सेम इसी रिएक्शन में हमें पता है हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कौन कैप्चर करता है, देखिए हाइड्रोजन आयन को तो NADPH करता है ना, तो इससे तो सीधा सीधा पता चल रहा है ये तो आंसर नहीं है। सीधे कौन कैप्चर करता है इलेक्ट्रॉन को, हमारा क्लोरोफिल कैप्चर करता है। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 से बिलोंग करता है ये, तो ऑब्वियसली फोटो सिस्टम 2 में क्या होगा, हमारा PS680 होगा। ठीक है, तो लाइट एक्साइट करेगी क्लोरोफिल को P680 के थ्रू, और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा दैट विल बी रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इसलिए हमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन एक्सेप्ट कर रहा है, क्लोरोफिल एक्सेप्ट कर रहा है। 55 क्वेश्चन इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या बनती है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर बनती है ATP।
ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक तो एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। अगर मैं NADPH की बात करूं तो वो यहाँ पर नहीं बनता, ऑक्सीजन की बात करूं तो नहीं बनता, ठीक है। तो ये हमेशा कहाँ पर होता है, फोटोसिस्टम 1 के अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, और तो आपको पता होना चाहिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज ओनली रिलेटेड टू PS1। आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर। जो एक कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन के लिए हमें कितने NADPH चाहिए और कितने ATP मॉलिक्यूल चाहिए। तो बेसिकली बच्चों हमें 2 तो NADPH चाहिए होते हैं और 3 ATP चाहिए होते हैं एक CO2 मॉलिक्यूल की फिक्सेशन करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली कितने कंज्यूम होंगे, 2 NADPH कंज्यूम होंगे और 3 ATP। अगर हमें एक CO2 का क्या करना है, रिडक्शन करवाना है, और वो रिडक्शन किस में होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में होगा, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखी है, 2 NADPH और 3 ATP। आगे 57 में बोला गया है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज इन एसोसिएशन ऑफ। फोटो ऑक्सीडेशन पूछा है वाटर का, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है वो किससे एसोसिएटेड है। ऑब्वियसली पिगमेंट सिस्टम से एसोसिएटेड है, और पिगमेंट सिस्टम में भी कौन सा पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम 2 यहाँ पर होगा। कौन सा होगा, फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। और वाटर स्प्लिटिंग जो है हमारी पिगमेंट सिस्टम 2 की वजह से होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑब्वियसली वहाँ पे O2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। अब 58 क्वेश्चन में बोला गया है ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन पास थ्रू। ATP सिंथेसिस के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके थ्रू पास होते हैं, डेट विल बी पास्ड बाय साइटोक्रोम। तो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन के टाइम पर ये प्रोसेस होता है बच्चों। लाइट रिएक्शन के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है डेट इज साइटोक्रोम B6F, अगर आपको ध्यान हो। तो ये क्या करता है, साइटोक्रोम B6 ये प्रोटॉन ग्रेडियंट वहाँ पर क्रिएट कर देता है, और ऑब्वियसली उससे क्या होगी, ATP सिंथेसिस होगी। तो साइटोक्रोम इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। 59 क्वेश्चन यानी कि 29 क्वेश्चन इस वीडियो का पूछा गया है कि कौन सा पिगमेंट सिस्टम जो है इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है फॉर रिडक्शन ऑफ NADP। NADP लास्ट में आता है, याद कीजिए, जो फोटोसिस्टम 1 है ना। तो ऑब्वियसली फोटोसिस्टम 1 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि P700 है ना। जो एक्साइट होके जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो फिर कहाँ जाते हैं, फेरेडॉक्सिन की तरफ जाते हैं, और फाइनली रिड्यूस हो जाते हैं। NADP जो है हमारा वो किस में रिड्यूस हो जाता है, फिर NADPH में, है ना। तो PS1 जो है वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इस प्रोसेस के अंदर। तो आज की वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, तो इसको भी स्क्रीन पे देख लो, पढ़ लो, और अपना स्कोर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो मेरे प्यारे बच्चा। 30 × 4 करके 120 के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बने हैं आज के सेक्शन से, ठीक है। तो फिर हम आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अगर जितने भी MCQs हैं यहाँ पर मैं करवा रही हूँ, सबकी प्रैक्टिस कर लो, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर लो, तो आपका आराम से जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हम कंसेप्ट को समझते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, पूछा गया है प्यारे प्यारे बच्चों, फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है भैया बात, ठीक है। तो पूछा है कौन सा मटेरियल है जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होता है डेट इज H2O, वाटर। देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें वाटर क्या करते हैं, लूज करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, है ना। तो CO2 जो होगा वो तो क्या करेगा, वो तो गेन करेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन होगा बच्चों, H2O। क्यों, क्योंकि वो क्या रिलीज करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करता है ना। तो आपको पता है ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन है, तो बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, वाटर। रिड्यूस कौन होगा, CO2। एनर्जी करेंसी पूछा होता तो ATP। रिड्यूसिंग पावर पूछा होता तो NADPH होता, ठीक है बच्चों। तो ये थे अपने आज के सवाल। तो मैं उम्मीद करूंगी कि 120 में से आप मुझे अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, और जिन्होंने भी अभी टॉप माइंड पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए भैया क्या कर लो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो। ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, और टॉप माइंड पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी ऑलवेज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।